सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज हम फिर देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी लोग को ये जो बीके शिवानी मैडम है, इनका कोई इंटरव्यू ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा है वो आदमी कौन है पता नहीं, लेकिन वो मुंह को ताला लगा के बैठा है। जो कुछ भी बोलते हैं सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बीके शिवानी एक ही बोलती है। वो जो सामने बैठा है पत्रकार है या कुछ है, उसको सवाल पूछने को आ रहा ही नहीं और सवाल पूछ रहे भी नहीं है। तो चलो हम बीके शिवानी के मैडम का सोच क्या है और वो क्या कहना चाहती है, हम कुछ सवाल पूछेंगे उनसे। ठीक है, आ जाओ बीके शिवानी मैडम, आ जाओ। कोई भी दो लोगों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, लेट्स से इट्स मी एंड अनदर पर्सन, अगर मुझे किसी के साथ संस्कार स्वभाव नहीं एडजस्ट हो रहा, नहीं बन रही, हर बात में ही कुछ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो जनरली जो बात आती है, जो हम फील करते हैं, वो ये है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो राइट है, एंड सामने वाला जो कह रहा है या सोच रहा है या कर रहा है वो ऑब्वियसली राइट नहीं है। और स्पेशली जब बातें एकदम ऑपोजिट होती हैं। लेट्स से आपने कहा बेटी एंड मदर इन लॉ, अब ये तो सारा दिन उनके बीच चलने वाला है कि अगर वो दो डिफरेंट हैं, दो डिफरेंट बंडल ऑफ संस्कार है ना, दो आत्माएं हैं, बिल्कुल दो डिफरेंट अपब्रिंगिंग है। जब एक हाँ बीके शिवानी मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं इस बात से? यानी कि मी एंड अदर दोनों में आपस में संस्कार जमरा नहीं है, यही कहा ना आपने। तो वो जो सोचता है अपने आप को, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो राइट है कि नहीं? और आगे वाला जो है वो जो कुछ भी बोलता है वो रॉन्ग है करके बोलता है कि नहीं? ये तो सर्वसामान्य है, हर इंसान का सोच भी ऐसी रहती है। लेकिन आप लोग के पास ज्ञान भरपूर है, आप लोग मेडिटेशन करने वाले हो और आप लोग राजयोग करने वाले हो, तो आप लोग तो ऐसा सोचना नहीं है ना। तो जब आप नेगेटिव नहीं सोचते हो तो हमारे ये ललित कुमार भाई ने जो सवाल पूछा है और एक्स ब्रह्मा कुमारी महिदिली भाई ने जो सवाल पूछा है आपसे, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर से? फिर उनको पर तेलंगाना हाई कोर्ट में केस क्यों डाला है? क्यों उनका सवालों का जवाब आपके पास नहीं है क्या? जब आप एक स्थान पे बैठे हो, लोगों को ज्ञान देने के स्थान पे बैठे हो, एक उच्च स्थान पे, तो जो कोई भी कुछ भी सवाल पूछे तो उसका जवाब देने की ताकत, औकात, दिमाग आपके पास रहना चाहिए, है कि नहीं दर्शकों? जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है या नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मैडम पहला आप सीखिए संस्कार पहला आप और आपका ब्रह्मा कुमारी लोगों में जितने भी कुमारी लोग हैं ना, तो उनको सिखाइए संस्कार। हमको संस्कार है और आपको जो कुछ भी ब्रह्मा कुमारी को सवाल पूछा है ललित कुमार भाई ने और एक्स ब्रह्मा कुमारी महिदिली बहन ने, वो सब संस्कार से ही पूछा आपको। लेकिन आपने संस्कार तोड़ के, संस्कार को हवा में फेंक के तेलंगाना हाई कोर्ट में उनको ऊपर केस डाल के डरा के जबान बंद कराने की कोशिश की है आपने, है कि नहीं मैडम? तो इसलिए पहला आपने ब्रह्मा कुमारी लोगों को संस्कार सिखाओ। ठीक है, चलो आगे बोलो। माँ और बेटी भी है, मदर इन लॉ तो अलग हुआ, माँ और बेटी जो एक ही घर में, एक ही परिवार, जेनेटिकली भी कनेक्टेड है। हम कहेंगे पेरेंट्स के कई संस्कार बच्चों को मिलते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होने के बाद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है, क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं। इवन खाने के टेस्ट अलग होंगे, काम करने का तरीका अलग अलग, सजाने का ही अलग है, खाना तो बहुत दूर की बात है। हर तरह में, जैसे किचन में भी अगर दो लोग काम करेंगे तो काम करने का तरीका अलग अलग होगा। सिर्फ ये तो मेरा एक सवाल है बीके शिवानी मैडम आपसे,
जो आप कह रहे हो ना, एक माँ बेटी का संस्कार अलग अलग है, सोच अलग अलग हो सकता है, जेनेटिकली जो एक ही है। तो आप जो ब्रह्मा कुमारी लोग हैं, ये कुमारी लोग ये अलग अलग जेनेटिक से आए से हो ना तुम लोग संस्था में, फिर तुम सब लोग की सोच एक ही रहे, कैसा रह सकता है? चांस ही नहीं है ना, है कि नहीं साथियों? चलो बोलो, आगे बोलो। ये होता है क्योंकि वो बच्चा डे वन से उस पेरेंट के साथ रहा है, वो उस एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में है। तो बचपन से उधर रहने के कारण उसने कई सारे तरीके उधर के अडॉप्ट किए हुए हैं, और वो ही उसके लिए सही तरीका है, क्योंकि उसको बचपन से वही सीखा है ना, किस तरह कितने बजे सुबह उठना है, किस तरह के कपड़े, इवन जो फिजिकल चीज़ें हम कह रहे हैं, सोचना तो तरीका अलग, लेकिन ये फिजिकल चीज़ें भी, किस तरह पहनना है, क्या करना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो कंडीशनिंग है, वो बच्चे के लिए वही कंडीशनिंग सही होती है। जैसे कि आपके माता पिता ने ब्रह्मा कुमारी में समय आपको छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपका ब्रह्मा बाबा, ये जो आलिफ खान है ना, दादा लेकर आज बोलने वाला, ये जो संस्कार आपको सिखाया वो ही अपना रहे हो ना? उजला साड़ी पहनना, सिंदूर नहीं रखना, कुंवारी रहना, इसके बारे में कुछ डिटेल दो मैडम। ये सब न्याय जो दुनिया में चलता है उसके बारे में नहीं, पहले आपका संस्था का इंटेंशन सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी दो। ठीक है, चलो आगे बोलो। क्योंकि उसने वही देखी है, उसने कुछ और देखा ही नहीं है, तो जो उसने देखा वो उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स बिकम्स पर्सनालिटी। अब वो उसका बहुत डीप रूटेड संस्कार है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके अपने संस्कार, जिस तरह वो सोचता है, हर परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करता है। सपोज उस बच्चे के अंदर गुस्से का संस्कार है, उस बच्चे के अंदर हर्ट का संस्कार है, मदर के अंदर नहीं है, तो फिर एक ही सिचुएशन में वो दोनों भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि द मदर विल से क्यों छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हो। ऐसा कैसा होता है बीके शिवानी मैडम? जब उसने संस्कार को एडिट कर लिया है, माँ बाप से सीखा है, माँ बाप ने सिखाया है, जब बच्चे को गुस्सा आता है, सब कुछ आता है, माँ को नहीं रहता करके बोल रहे हैं आप। जब एक जेनेटिक है वो लोग, उनको ऐसा अलग अलग संस्कार होता है, अलग अलग सोच हो सकती है। तो अब कितने हजारों लोग, लाखों लोग, आपका ब्रह्मा कुमारी लोग अलग अलग जेनेटिक से आए से, तो तुम लोगों का सोच एक होने की चांस ही नहीं है ना, है कि नहीं? फिर आपको क्या संस्कार सिखाया है? कौन ये तेरा ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारी संस्था का कौन सिखाते हैं अभी वहाँ पे? जो कोई भी ब्रह्मा कुमारी में कुमारी बनने के लिए आते हैं, उनको संस्कार कौन सिखाता है? और जो सिखाने वाले का जो कुछ भी संस्कार है उनको नहीं आता ना। जैसा आप बोल रहे हो, एक जेनेटिक माँ का गुस्सा नहीं रहता, बच्चे को गुस्सा आता है कि नहीं साथियों? आप जिसको भी ब्रह्मा कुमारी को सिखाएंगे आपका सिद्धांत, तो आपका जैसा वो नहीं बन सकते ना, है कि नहीं? इसलिए मैं क्या कहता हूँ मैडम, ये जो कुछ भी आप लोगों को आपत्ति करके बोल रहे हो ना, वो खुद अपना ब्रह्मा कुमारी लोगों को आपत्ति करके बोलिएगा, तब दुनिया को समझ में आती है आपका संस्था का क्या है कि नहीं? चलो ठीक है, आगे बोलो। क्यों तुम इतना कमजोर फील करते हो? तुम बहुत स्ट्रांग हो। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल ऑलवेज बी देयर बिटवीन टू सोल्स। सिर्फ यहाँ क्या है, पेरेंट और चाइल्ड में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन प्यार की बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि लव मीन्स एक्सेप्टेंस। तो अगर आपको डिफरेंट दिखता भी है, आप उसको पसंद भी अगर नहीं आए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। थोड़ी देर क्रिटिकल भी हो जाएंगे, बोल भी देंगे, बट आफ्टर दैट देन इट इज स्टिल ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल उस रिश्ते में बहुत हाई है। लेकिन अब ये बेटी जब दूसरे घर जाएगी, जहाँ कई सालों की एक अलग कंडीशनिंग हुई है, वो कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनके सही और गलत के जो पैरामीटर्स हैं, उनकी राइट्स एंड रॉन्ग्स की जो डेफिनेशंस है,
और इस बच्चे की जो राइट्स एंड रॉन्ग्स की डेफिनेशन है दे कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब हो सकता है कि दोनों का एक भी राइट और रॉन्ग सेम नहीं होगा। बट वहाँ की फैमिली को भी तो नया नया लगता होगा ना, कि समझो कि बाकी फैमिली 25 साल से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, तो एक बहू घर पे आती है तो उसको वो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारी तरह जिए, हमारी तरह बात करे, हमारी तरह खाए, हमारा टेस्ट हो बाकी सबकी तरह। व्हाई शी सो डिफरेंट? यस, तो डिफरेंट तो रहेगी ना। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। डिफरेंट तो होगा ही ना। अगर ये बात हम सब पकड़ लें इस बात को कि डिफरेंट तो होगा ही, एंड डिफरेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग बट डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट सोल। वो आत्मा एक अलग एनवायरनमेंट में, अलग वाइब्रेशंस में पल कर आई है 25 साल या 30 साल, और यहाँ एक अलग वाइब्रेशन है। अब सिर्फ 25 साल की अगर हम वाइब्रेशन देख लें तो दो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अब हमें ये पता है कि आत्माएं तो अनेक जन्म लेकर आई है। तो मेरे सपोज आई गेट मैरिड एंड गो समवेयर, तो ये 25 साल मेरी कंडीशनिंग इस फैमिली से अलग है। बट व्हाट अबाउट मेरे उससे पहले के 60-70 साल एक अलग परिवार में, फिर उससे पहले के, फिर उससे पहले के, कितने सारे संस्कार है यहाँ पे। इतना पूरा बंडल ऑफ संस्कार, फिर एक अलग एनवायरनमेंट में सडनली जाएं, वहाँ 3, 4, 5 लोग, उनका एक इतना लंबी जर्नी के बंडल ऑफ संस्कार, एंड फिर हम जब एक जगह पर आते हैं, इज इट पॉसिबल कि हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स सेम होंगे? नहीं। सो लेट अस ऑल एक्सेप्ट कि दिस इज नॉट पॉसिबल। सुनो ना साथियों, ये जो सामने बैठा है इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार है या कुछ है पता नहीं, लेकिन उसको सवाल पूछने आया ही नहीं। वो क्यों आया है, उनके पास उनसे क्या पूछना है उनके पास, इसको पता ही नहीं। और उन्हें बोलते जाती है, बोलते जा रही है। अरे मैडम, इतना लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है ना, एक बात में समझा दो ना। आप इस कहने से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? साथियों, मैं साफ सीधा पूछ रहा हूँ आप लोगों को, दर्शकों, इतनी देर तक जो बीके शिवानी मैडम का लेक्चर सुना ना आपने, ये क्या कहना चाह रही है, कि क्या कहना चाहती है, आपको कुछ समझ में आया क्या? सोचिए, अगर आप समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। और मैडम सुनिएगा, जब तुम इतना कुछ घूमा फिरा के आ रहे हो, इसका इंटेंशन क्या है, आप क्या बोलना चाह रही हो, क्या कहना चाहती हो, सीधा बता दो ना। जब एक जेनेटिक हो गए, शादी हो गया, बोल रहे आप तो कुमारी लोग हैं, माँ बाप के पास पले थे, सीधा गया ब्रह्मा कुमारी बाबा के पास। वो बाबा ने आप लोगों को क्या संस्कार सिखाया? अब बाबा तो आप लोग जब कुमारी बनी तो बाबा तो मर गया रहता ना, उसको उम्र हो गया था, मर गया था, तो आपको किसने सिखाया ये सब संस्कार? हमको दुनिया की दूसरे लड़कियों की, घर की, बचपन से बड़ा हो गए 25 साल, 25 साल के बाद शादी करके ससुराल गई, और उनको वहाँ पे क्या सिखाया, हमारे को ये नहीं चाहिए मैडम। आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप लोगों को क्या सिखाया, वहाँ पे क्या सिखाते हैं, इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है? चलो इसके बारे में कहो साथियों, सोचो, अपना विचार कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट।